नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ आपके लिए एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, जो न सिर्फ मनोरंजन के लिए है, बल्कि आपकी अंग्रेजी समझ और बातचीत को बेहतर बनाने के लिए भी एक बेहतरीन साधन है। इस कहानी को पढ़ते हुए हम आपको इसके हर पैराग्राफ का हिंदी में सरल और स्पष्ट अनुवाद भी देंगे, ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और अपनी अंग्रेजी को निखार सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद, और चलिए इस जादुई दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं। Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? Alice अपनी बहन के साथ किनारे पर बैठे बैठे बहुत थकने लगी थी और उसे कुछ भी करने के लिए नहीं था। उसने एक दो बार उस किताब में झांका जो उसकी बहन पढ़ रही थी, लेकिन उसमें न तो कोई चित्र थे और न ही कोई बातचीत। एलिस ने सोचा, ऐसी किताब का क्या उपयोग जिसमें चित्र या बातचीत न हो। किताबें आमतौर पर मनोरंजन के लिए होती हैं, और एलिस को किताबों में चित्र और कहानियां बहुत पसंद थीं। जब उसने देखा कि इस किताब में कुछ भी दिलचस्प नहीं है, तो वह बोर हो गई। So, she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Alice गर्मी के कारण नींद और सुस्ती महसूस कर रही थी, और वह सोच रही थी कि क्या डेजी के फूलों की माला बनाना मजेदार होगा या नहीं, क्योंकि इसके लिए उसे उठकर फूल तोड़ने पड़ते। तभी अचानक एक सफेद खरगोश जिसकी आंखें गुलाबी थीं, उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। There was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be late." When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. And burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था, और एलिस को यह भी अजीब नहीं लगा जब उसने खरगोश को खुद से कहते सुना, हे भगवान, मैं देर कर दूंगा। बाद में जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसे इस पर आश्चर्य होना चाहिए था, लेकिन उस समय यह सब बहुत स्वाभाविक लगा। लेकिन जब खरगोश ने अपनी जैकेट की जेब से एक घड़ी निकाली और उसे देखकर जल्दी से आगे बढ़ा, तो एलिस अचानक खड़ी हो गई। उसके मन में आया कि उसने इससे पहले कभी किसी खरगोश को जैकेट की जेब में घड़ी रखते हुए नहीं देखा था। इस अद्भुत बात को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह तेजी से उस खरगोश के पीछे दौड़ी। सौभाग्य से वह समय पर पहुंची और देखा कि वह खरगोश एक बड़ी सी सुरंग में कूद गया जो बाड़ के नीचे थी। In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. एक क्षण में ही एलिस भी उस सुरंग के अंदर चली गई, बिना इस बात की परवाह किए कि वह बाहर कैसे निकलेगी।